आप सबों को यीशु सहाय। बहुत आनंद और खुशी का आज दिन है कि आज हम लोग स्वर्गरोहण पर्व को मना पाते हैं। संध्याकालीन चर्च में हम लोग भाग ले पाते हैं और विशेषकर भिन्न भिन्न स्थान में यह स्वर्गरोहण पर्व त्यौहार को हम लोग मना पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सुंदर दिन, समय, अवसर हमें दिए हैं। आइए आज का स्वर्गरोहण पर्व गिरजा शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 75। साक्षी बानी गीत नंबर 75 75। हे महावीर अद्भुत बलवान, पाप समर में भय जयमान और मृत का तू नाशकारी। साक्षी बानी गीत नंबर 75 75।
सब कोई खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना 2:1-2। आमीन। सब कोई खड़े हो जाएंगे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे यीशु ख्रिस्त हमारे प्रभु मुक्तिदाता, तू स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे बंधनों को तोड़कर हमारे सब बैरियों को अपनी पीढ़ी बनाई है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपने पिता के पास निरंतर हमारी बिचवाई कर और अपनी कलीसिया की रक्षा रखवाली कर। अपने सर्वशक्तिमान वचन के अनुसार हमको हर समय संभाल, जब लो तू अपनी महिमा और ऐश्वर्य में फिर आवेगा और अपने स्वर्ग राज में हमको ले जाएगा। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ जीता और सदा लो राज करता है। आमीन। आज के लिए पहला और दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है। पहला पाठ वचन मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय
14 पद से लेके 20 पद तक। पहला पाठ वचन मरकुस 16 14 से 20 और उसी तरह भजन संहिता 110 1 पद से लेके 7 पद तक। जैसे हम पढ़ते हैं वचन पढ़ेंगे। मरकुस 16 उसका 14 से लेकर 20 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करते रहा और इन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। दूसरा पाठ वचन भजन संहिता 110 1 पद से लेके 7 पद तक। भजन संहिता 110 1 से 7। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा। तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन।
बीच में हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी से। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 125। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 125 125। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 125। इसको हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, 7, 8, 9, 10 हम लोग गाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 7, 8, 9, 10। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 125 125। मेरखा मैया नीन अरिक कय ए उर्बा ए मह करने मेरखा मैया नीन अरिक कय।
हमें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आके आपको धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय अवसर दिए हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन आप ये पूरे संसार को छोड़कर पिता परमेश्वर हम सबों के लिए जगह बनाने, हम सबों के लिए व्यवस्था करने के लिए आप पिता परमेश्वर अपने शिष्यों के बीच में से पिता परमेश्वर उठाए। उसी संवाद, उसी वचन को पिता परमेश्वर आज सुनना, जानना, समझना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति चाहते हैं। प्रभु आप आ, हर एक के मन, आत्मा, हृदय में आप डेरा और वास कर, और इस समय आपके वचन को सुनने के लिए अगुवाई कर। विशेषकर सब अपने अपने घरों में, अपने अपने जगहों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है प्रभु, आप सबको पवित्र आत्मा का दान दे कि आज के जीवित वचन को जाने, समझे और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने पाएंगे। यीशु नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है प्रेरित क्रिया 1:1 से 11। प्रेरित क्रिया 1:1 से 11, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तब जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठा ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम की और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु है जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन तक परमेश्वर हमें सकुशल रखे हैं। आज हम लोग सब जानते हैं कि आज स्वर्गरोहण पर्व है, और आज के ही दिन में यीशु मसीह या संसार के लोगों से, अपने चेलों के बीच से, अपने प्रियजनों के बीच से जीते जी उठा लिए गए।
जीते जी उठा लिए गए। हम लोगों को स्मरण करने का समय अवसर है कि आज यीशु मसीह हम लोगों के लिए जगह बनाने के लिए, जगत तैयार करने के लिए वह यह संसार को छोड़ते हैं, त्यागते हैं। और जो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि भिन्न भिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था, वह भविष्यवाणी को यीशु मसीह स्वर्ग जीते जी उठाए जाते हैं और उस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, और इस स्थान में भिन्न भिन्न घरों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हैं ये लोग। जब हम लोग वचन को गौर करते हैं, प्रेरित क्रिया 1 उसका 4 को हम लोग देखते हैं, तो हम वचन बतलाता है और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रेरित क्रिया 1 उसका 4 में वचन स्पष्ट रूप से हमें बतलाता है। और उनसे अर्थात अपने लोगों से, जो परमेश्वर यीशु मसीह को देखे थे, उन लोगों को आज यहाँ पर वचन बतलाता है, उनसे मिलकर अपने चेलों को, अपने लोगों को आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहना। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यरूशलेम क्या है? कौन है यरूशलेम? कौन है? किसे कहा गया है? जब पहला कुरिन्थी 3 उसका 16 को वचन को हम लोग पलट कर देखते हैं, वहां पर वचन बतलाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं, हम लोग उनके बनाए हुए लोग हैं। जब पहला कुरिन्थी 6 उसका 19 को भी हम लोग पलटते हैं, तो वहां पर भी वचन बतलाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में वसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। आज हमें परमेश्वर की ओर से मिला है बोल के आज वचन अगुवाई करता है। और परमेश्वर का वचन जो हमारा देह है, हमारा हृदय है, इसको पवित्र आत्मा, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है बोलता है। आज हम लोग एक देह होकर परमेश्वर की उपासना करें, या देह के द्वारा हम लोग परमेश्वर के निकट आने की अति आवश्यक है। इसीलिए यहां पर वचन बतलाता है, प्रेरित क्रिया 1 उसका 4, परमेश्वर यीशु मसीह या संसार से विदा हुए उसमें कहे, यरूशलेम मंदिर को मत छोड़ो। अर्थात हम लोगों के जो हृदय रूपी, जो हम लोगों को घर, हम लोगों को मंदिर आज परमेश्वर अपने वचन में बतलाता है। तो आज हम लोगों को इसी हृदय रूपी जीवन में, इसी जीवन में, यही संसार में रहकर हम लोगों को क्या करना है? विनती प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि हम लोग परमेश्वर के क्या हैं? मंदिर हैं। और सब जानते हैं कि मंदिर को लोग साफ सफाई रखते हैं, कचरा को साफ करते हैं, वहां पर जितने भी कचरा रहता है सबको हटाते हैं। आज हम लोग भी अपने जीवन को, अपने मन को, अपने विचार को आज हम लोगों को बदलने के लिए और सोच विचार सबको क्या करना है? चेंज करना है। क्योंकि आज हम लोग परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, चलने फिरने वाले मंदिर हैं, उठने बैठने वाले मंदिर हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज हम लोग तो मंदिर हैं और इसी मंदिर को परमेश्वर वचन में बोला। जब हम लोग गौर करें, इसी देह के द्वारा परमेश्वर के आगमन का क्या करना है? इंतजार करना है। यही मंदिर के द्वारा, इसी देह के द्वारा, इसी
देह के द्वारा परमेश्वर के आगमन को हम लोग क्या करें, इंतजार करें। लूका 10 उसका 30 में वचन बतलाता है। एक व्यक्ति क्या कर रहा था, यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, और एक व्यक्ति यरीहो से यरूशलेम जा रहा था। यहां पर दो व्यक्ति का वर्णन बतलाता है, लूका 10 उसका 30 से आगे। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो और एक व्यक्ति यरीहो से यरूशलेम जा रहा था। जब जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, वह व्यक्ति रास्ता में अधमरा हो जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं शांति का घर को छोड़कर वह मृत्यु की घर की ओर जा रहा था प्रियो। और एक व्यक्ति मृत्यु का घर को त्याग कर, मृत्यु का घर को छोड़कर शांति की घर की ओर, जो दो व्यक्ति था, एक व्यक्ति जिसका मर्डर हो जाता है, उसको डाकू लोग क्या करते हैं, अधमरा कर देते हैं। वह यरूशलेम अर्थात शांति की घर को छोड़कर, शांति की घर को छोड़कर मृत्यु की घर की ओर जाता है। और एक व्यक्ति, ये व्यापार करने वाला व्यक्ति था, वह क्या करता है, मृत्यु की राह को, मृत्यु की घर को, मृत्यु की जगह को छोड़कर शांति की घर की ओर चल पड़ता है। योएल 2 उसका 28 हमें वचन बतलाता है। योएल 2 उसका 28 वचन हमें बतलाता है, आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और पुरनिये स्वप्न देखेंगे, जवान क्या करेंगे, दर्शन देखेंगे। अंतिम दिनों में जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा सबों के जीवन में, सबों के मनों में, सबों के ऊपर उंडेला जाएगा, ऐसे समय में का बारे में यह वर्णन बतलाता है। प्रेरित क्रिया 1 उसका 8 में हम लोग देखते हैं, परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, अर्थात जितने वचन को सुन रहे हैं, जितने वचन को मनन कर रहे हैं, जितने वचन को पालन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बोलता है, परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरी और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे क्या होगे, गवाह होगे। आज परमेश्वर हमें मसीही जो हम लोगों को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, अपने समान प्रेम किया, तो आज हमसे आशा और उम्मीद करता है और कहता है, परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और जितने तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरी दुनिया के छोर तक गवाह होगे। आज हमें गवाह देने की दरकार है, गवाही में हम लोगों को जीवन व्यतीत करने की दरकार है। हम लोगों का विचार को, हम लोगों का सोच को बदलने की दरकार है, इसीलिए कि परमेश्वर अपने समानता में और हमें आज चुन के रखा है। मरकुस 16 उसका 15 में वचन बतलाता है, जाकर सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज हमें परमेश्वर चुना है। मरकुस 16 उसका 15, जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह का वचन को, यीशु मसीह का बारे में कि वह संसार में आए, क्यों आए, कैसे परिस्थिति में, उसको आज हम लोगों को बताने की अति आवश्यक है। प्रेरित क्रिया 2 उसका 14 में वचन बतलाता है कि पौलुस के भाषण के द्वारा 3,500 लोग क्या किए, विश्वास किए। पौलुस यीशु मसीह के बारे में बतलाए कि यीशु मसीह किस तरह जन्म लिए, किस तरह उनका पालन पोषण हुआ, किस तरह उसका सेवकाई हुआ और किस तरह वो क्रूस में बलिदान हुए। सभी चीज को शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर का बारे में अर्थात यीशु मसीह का बारे में यहाँ प्रचार करते हैं। और इसका प्रचार को सुन के 3,500 लोग विश्वास करते हैं। आज हमें भी दरकार है कि पौलुस के समान सेवकाई करने के लिए आज हमें भी बड़ी बोझ के साथ सुसमाचार प्रचार करना तथा पूरे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए अति आवश्यक है। चाल चलन, बोली वचन सभी के द्वारा क्या करें, सुसमाचार अर्थात अच्छा समाचार हम क्या करें, लाए। मरकुस 16 उसका 16 में वचन बतलाता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा, उद्धार होगा।
उसी का उद्धार होगा प्रियो। हम लोगों को ठीक तरीके से, ठीक तरह से हम लोगों को क्या करना है, समझाना है, बतलाना है। मरकुस 16 उसका 17वें वचन बतलाता है, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा, दुष्ट आत्मा को क्या करेंगे, निकालेंगे। जो मसीह पर विश्वास करेंगे, जो मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे, उनके ऊपर ऐसा चिन्ह होगा, बोलता है कि वे लोग क्या करेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, सेवकाई का काम करेंगे। आज मरकुस 16 उसका 17वें वचन बतलाता है। आज हमें भी परमेश्वर भिन्न भिन्न रूप में क्या किए हैं, वरदान दिए हैं, दान दिए हैं। आज हम लोगों को उसको पहचानना है, जानना है और उसके अनुसार क्या करना है, सेवकाई करना है। मरकुस 16 उसका 17वें वचन बतलाता है, मरकुस 1 उसका 8वें वचन बतलाता है, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे, बोलता है। प्रेरित क्रिया 1 उसका 8 में, पवित्र आत्मा तुम पर, अर्थात जितने विश्वास किए हैं यीशु पर, जितने यीशु के नाम से बपतिस्मा पाए हुए हैं, जितने यीशु के नाम से नए किए गए हैं, नए सृष्टि बन गए हैं, परमेश्वर के पद चिन्हों में चलते हैं, ऐसे लोगों को आज बोलता है पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम क्या करोगे, सामर्थ पाओगे। क्या आज हम लोग सामर्थ पाना चाहते हैं? क्या आज हम लोग परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं? जब निकट आना चाहते हैं प्रियो, तो सचमुच परमेश्वर का सामर्थ हम लोगों के जीवन में काम करेगा। पहला प्रेरित क्रिया 1 उसका 8वें वचन बतलाता है, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे और पहले यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे, अर्थात यीशु मसीह के, परमेश्वर के जीवित गवाह होगे। एक नंबर में हम लोग देखते हैं यरूशलेम। परमेश्वर बोलता है कि तुम पहले यरूशलेम में, और यरूशलेम कौन है? यरूशलेम आज हम लोगों का हृदय रूपी जीवन है। आज हमारे हृदय को परमेश्वर क्या बोलता है, यरूशलेम, तुम नहीं जानते कि तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो। आज हम लोग जीवित परमेश्वर के आज मंदिर हैं। वचन बोलता है पहले यरूशलेम, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों के बीच में और अपने परिवार में पहले क्या करने बोलता है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। एक नंबर यरूशलेम, अर्थात पहले अपने घर, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने परिवार में जितने माँ रहते हैं, पिता रहते हैं, बाल बच्चे रहते हैं, धर्मपत्नी रहते हैं, पहले वहां सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज क्या करता है, अगुवाई करता है। नंबर 2 में हम लोग देखें यहूदिया, अर्थात जाति भाई लोगों के पास, अपने ही जाति भाई, अपने गांवों में परमेश्वर का सुसमाचार करने के लिए यहूदिया, अर्थात अपने गांव में, अपने टोले में, अपने जाति भाई के बीच में, अपने इष्ट कुटुंब में परमेश्वर का जीवित वचन को, अर्थात यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह का मरण और किस तरह सेवा किए उस चीज को बतलाना है। और मर के तीसरा दिन क्या हुए, जी उठे। आज मेरे कारण, आपके कारण, हर कोई के कारण आज परमेश्वर को इतना दुख और तकलीफ झेलना पड़ा। इसी चीज को क्या करना है, बतलाना है, गवाही देना है प्रियो। 3 नंबर में हम लोग देखते हैं सामरिया, अन्य जातियों के पास सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें वचन बतलाता है। अन्य जाति जो हम लोगों के परिवार से, हम लोगों के टोले से और जो अलग है, ऐसे लोगों के बीच में हम लोगों को क्या करना है, सामरिया, अर्थात उनके बीच में सुसमाचार प्रचार करना है। 4 नंबर में हम लोग देखते हैं पृथ्वी की छोर तक, पृथ्वी की छोर अर्थात दुनिया की छोर तक, जितना दूर कोई खड़ा होकर देख सकता है, जितना दूर सोच सकता है, जितना दूर रोड का रास्ता है, उतना दूर जा सकता है, चल सकता है, यात्रा कर सकता है
दुनिया के छोर तक तुम मेरे क्या होगे, गवाह होगे। दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमें अगुवाई करते हैं कि हम लोगों को गवाही देना है। हमारी कलीसिया सुसमाचार प्रचार करने वाली हमारी कलीसिया है प्रियो। हम लोगों को इसको ठीक तरीके से, ठीक से हम लोगों को जानना है, समझना है, पहचानना है और हम लोगों को हमेशा सुसमाचार प्रचार करना है। हम लोग 4 क्षेत्र में मसीह का प्रचार को हम लोग देख पाए हैं। हम लोग मत्ती 28 उसका 19 में वचन बतलाता है, इसलिए तुम जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज हम लोगों को बपतिस्मा देने के लिए आज यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा अगुवाई करते हैं। इसलिए तुम जाके सब देश सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम लोग आगे देखते हैं उसका 28 उसका 20 में, मत्ती 28 उसका 20 में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। परमेश्वर आज हमें आज्ञा क्या दिया है? 10 आज्ञा दिया है। 5वीं आज्ञा को हम लोग स्मरण करें, अपने माता पिता का आदर कर जिसे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन क्या हुए, अधिक हुए। हम लोगों को जो परमेश्वर आज्ञा दिया है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तू अपने परमेश्वर को सारे ज्ञान और सारे बुद्धि और सारे समझ के साथ क्या करना है? प्रेम करना है। यही सब आज्ञा को आज हम लोगों को क्या करना है? सिखाना है। इसी को मत्ती 28 उसका 20 बोलता है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। आज परमेश्वर प्रतिज्ञा किए हैं, दुनिया के अंत होने तक, अंतिम घड़ी तक आज हमारे संग संग परमेश्वर चलने के लिए तैयार हैं। जब हम लोग परमेश्वर के निकट आएंगे तो आज परमेश्वर या लॉकडाउन की परिस्थिति में, बहुत समस्या की परिस्थिति में आज हमारे साथ परमेश्वर रहने के लिए तैयार है। दुख में सुख में हर घड़ी हर समय मदद करने के लिए तैयार हैं। प्रेरित क्रिया 1 उसका 11 में वचन बतलाता है, खड़े होकर ऊपर क्या देखते हो? जिस तरह ऊपर जाते यीशु मसीह को देखते हो, परमेश्वर को देखते हो, न्याय के दिन वैसा ही फिर वह क्या करेगा? आएगा। इसीलिए ख्रिस्त में प्रियो, यीशु मसीह तो संसार से देखते देखते उठा लिए गए। अब हम लोगों को क्या करना है? अपने को तैयार करना है, अपने लोगों को तैयार करना है, अपने परिवार के लोगों को तैयार करना है, अपने समाज, अपने सबों को तैयार करना है कि जो परमेश्वर आएगा उस दिन क्या करेगा? न्याय करने के लिए आएगा। उस दिन के लिए हम लोगों को तैयारी करना है। प्रकाशित वाक्य 1 उसका 7 बोलता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेंगे, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेगी। आज हमें मन फिराव का समय अवसर दिया गया है। हमें मन फिराना है, लौटना है, प्रभु की ओर आने का दरकार है, ताकि परमेश्वर हम सब जब हम लोग के बीच में आएगा तो हम लोग उनके न्याय सिंहासन के पास खड़ा रहेंगे, उनका स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, रह पाएंगे। अन्यथा हम लोग उस नरक गड्ढा में हम लोग चले जाएंगे। इसीलिए आइए हम लोग परमेश्वर के आगमन की हम लोग प्रतीक्षा करें। यहाँ पर वचन बतलाता है प्रकाशित वाक्य 1:7 में कि जो उसे क्रूस में चढ़ाए, यीशु मसीह को जो विरोध किए, जो ठट्ठा किए, सब उसको क्या करेंगे? देखेंगे। इसीलिए हमें अभी समय अवसर दिया गया है, अनुग्रह दिया गया है कि हम लोग यीशु पर विश्वास करें और तैयारी करें, तैयार रहे। कब आएगा हम लोग नहीं जानते, हमेशा हमेशा तैयार रहने की अति आवश्यक है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, विशेषकर आप अपने वचनों के द्वारा हमें अगुवाई किए, समझ दिए, सामर्थ दिए
कि आप यह संसार को छोड़कर, संसार को त्याग कर, लोगों को त्याग कर अब जीते जी स्वर्ग उठा लिए गए। हाँ प्रभु, और उसी तरह स्वर्गदूत कहते हैं कि जिस तरह तुम लोग जाते देखे हो और पुनः आप लोगों के बीच में आगमन होगा, न्याय करने आएंगे, उस समय इसी तरह आएंगे। हाँ प्रभु जी, उस समय के लिए हम लोग पश्चातापी मन दे, पश्चातापी विचार दे, पश्चातापी सोच दे, ताकि उस समय हम लोग आपके निकट, आपका स्वागत में हम लोग हो सके। जितने भी पाप दोष न किए हैं सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे, आमीन। आइए हम लोग आज का पवित्र स्वर्गरोहण पर्व गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 218। साक्षी बानी गीत नंबर 218। रह मेरे साथ, दिन जल ढल जाता है, अंधेर बढ़ता, प्रभु हो सहाय। जब मन उदास और बलहीन होवे साथ, हे दुखित हे मित्र रह मेरे साथ।
सब कोई खड़े हो जाएंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन और समय के लिए। हाँ प्रभु जी, यह कठिन परिस्थिति के समय में भी आप नहीं छोड़े और भिन्न भिन्न जगहों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में माँ बाप भाई बहन, हाँ प्रभु जी, कोई बिस्तर पे है, कोई यात्रा में है, कोई भिन्न भिन्न परिस्थितियों में है। और ऐसे समय में पिता परमेश्वर आप सबों के संग संग रह, अगर वे बीमार हैं, दुख तकलीफ में हैं, महामारी में हैं, हॉस्पिटल में हैं, आप सबों का रक्षा रखवाली कर। विशेषकर प्रार्थना निवेदन है प्रभु, जो इस समय हॉस्पिटल में ड्यूटी कर हैं, नर्स, डॉक्टर, पुलिस और जितने भी कर्मचारी हैं पिता परमेश्वर, सब सरकारी कर्मचारी को आपके करीब लाते हैं। सबों के ऊपर आपका निगाह होने पाए, अनुग्रह होने पाए, दया होने पाए, कि वे लोग सेवा करते करते हुए, देश को बचाते बचाते, लोगों के परिवार को बचाते बचाते खुद भी बच नहीं पाए। आप उनके ऊपर आपका निगाह होने पाए, आपका अनुग्रह होने पाए। जीवित पिता परमेश्वर, आपको छोड़ के हम लोग एक कदम भी जा नहीं सकते हैं। असुंदर दिन समय अवसर दिए, यह संध्याकालीन पवित्र गिरजा जो पिता परमेश्वर स्वर्ग रोहन से हम लोग जान पाते हैं, इस सब आपके अनुग्रह और दया से भिन्न भिन्न परिस्थितियां होते हुए भी आपको हम लोग याद करने सके। प्रभु जी, जितने भी अपने कलीसिया के अगुवेगण हैं, सबको आपके करीब लाते हैं। सबों के संग हो, सबों के ऊपर निगाह होने सके, अनुग्रह होने सके, कि आपके अनुग्रह और दया हो, कि उनके परिवार भी बचाए जाए, उनके जीवन भी बचाए जाए। और या लॉकडाउन की परिस्थिति में जो बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है, जिसके पास समस्या है, जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, सबके ऊपर आपका निगाह होने पाए। विशेषकर इस समय जो दान दिए हैं, मुट्ठी खोले हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं, आपका अनुग्रह और दया होने पाए। हाँ प्रभु जी, कि आपका अनुग्रह और दया होने के बाद वे जिस भंडार के द्वारा दान दिए हैं, वह भंडार हमेशा भरा पूरा रहने सके, आशीषित होने सके। जीवित पिता परमेश्वर, जितने भी पूरे झुंड होकर मन वचन कर्म से पाप दोष गुनाह किए हैं, सबको आपके करीब लाते हैं और इस नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।